अगर टैरोट का कोई एक कार्ड मैं कहूँ जिसे देखकर लोग सबसे ज़्यादा डर जाते हैं तो वो कार्ड है द कार्ड द डेथ, मेजर अकार्ना कार्ड नंबर 13। जी, बहुत लोग इसे डेथ से रिलेटेड समझ लेते हैं बट एक्चुअली में ये कार्ड लिटरली इंटरप्रेट नहीं कर सकते ऐसे। ये कार्ड जो डेथ बताता है वो डेथ किसी फिजिकल बॉडी का नहीं बताता, जबकि आपके पुराने थॉट्स का, आपकी ज़िंदगी का, आपकी किसी सिचुएशन का, जो कि अब पूरी तरह चेंज होने वाली है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक नई ज़िंदगी शुरू होने के बारे में भी बताता है। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं मेजर अरकाना कार्ड नंबर 13। और इंटरेस्टेड बात ये भी है कि जो 13 नंबर होता है उसे कई बार अनलकी माना जाता है, लेकिन टैरोट में ऐसा नहीं है। ये कार्ड एंडिंग का नहीं बल्कि मेनली ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। अगर आप नेचर को समझते होंगे तो आप देखेंगे कि कई बार जो पुराने पेड़ होते हैं उनके पुराने पत्ते गिरते हैं और वहीं जब नया सीज़न आता है स्प्रिंग का तो नए पत्ते आते हैं उसमें। तो ये कार्ड भी एग्जैक्टली वही आपको समझाना चाहता है। अगर हम इसके सिंबल्स पे जाएं तो आप देखेंगे एक स्केलेटन ऑन द वाइट हॉर्स, है ना। तो ये स्केलेटन क्या बता रहा है कि जो फ्लैश है वो ख़त्म हो गई है लेकिन बोन्स है वो अभी भी रह जाती है। मतलब कुछ चीज़ें जो ऊपरी है वो चली जाएंगी लेकिन जो अंदर कोर है वो बच जाएगा। इसके साथ ही जो वाइट हॉर्स है वो प्योरिटी और अनस्टॉपेबल चेंज का सिंबल होता है, जिसका मतलब है कि चेंज को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप वो स्केलेटल के हाथ में देखेंगे तो एक ब्लैक फ्लैग है जिसमें वाइट रोज़ बनी हुई है। मतलब जो ब्लैक कलर है वो एंडिंग तो बता रहा है लेकिन जो वाइट रोज़ है वो होप और न्यू बिगनिंग को भी बता रहा है। मतलब हर एंडिंग के अंदर एक न्यू बिगनिंग छुपी हुई होती है। वहीं साथ में आपको एक किंग गिरा हुआ दिख रहा होगा ग्राउंड पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल है। ये मेनली बताता है कि जो पर्सन था वो किंग था, उसके पास मनी, पावर, स्टेटस सब था, लेकिन जब बदलाव का समय आता है तो किसी की भी अथॉरिटी नहीं चलती। यूनिवर्स सबको इक्वली ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो। वहीं दूर पे अगर आप सबसे ब्यूटीफुल सिंबल देखेंगे तो वो है राइजिंग सन। लोग स्केलेटल देख कर डर तो जाते हैं लेकिन सनराइज नोटिस ही नहीं करते हैं। टैरोट कि जो आर्टिस्ट हैं वो ऑलरेडी हमें हिंट करते हैं कि एंडिंग हमेशा कंप्लीट हो सकती है लेकिन उसमें एक नई सुबह ज़रूर होती है, क्योंकि वही चीज़ होती है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने में मदद करती है, क्योंकि आपको पुरानी चीज़ को पूरी तरह छोड़ना होता है। अब हम इसको रीडिंग के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि जब डेथ कार्ड रीडिंग में आता है तो यूनिवर्स आपको कह रहा होता है तुम किस चीज़ से इतनी ज़ोर से पकड़ कर बैठे हो जो अब तुम्हारी ग्रोथ रोक रही है। हो सकता है वो कोई रिलेशनशिप हो, वो कोई जॉब हो, वो कोई हैबिट हो, कोई नेगेटिव माइंडसेट हो या फिर कुछ और हो सकता है। और ये कार्ड यही रिप्रेजेंट करता है कि उसको समझो और उसे पूरी तरीके से छोड़ो ताकि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। अगर ये अपराइट आए तो चेंज को एक्सेप्ट करो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें एक्सेप्ट करके उसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर ये कार्ड रिवर्स में आए तो ये अपोजिट, इसे मेनली डेथ का अपोजिट नहीं मानते, ये रेजिस्टेंस का कार्ड है। तो मतलब यूनिवर्स चेंज लाना चाहता है लेकिन तुम फियर की वजह से पुरानी सिचुएशन को बहुत ज़ोर से पकड़ कर बैठे हो और उस चेंज को रेजिस्ट करते ही जा रहे हो। और तुम जितना उसे रेसिस्ट करोगे वो उतना ही तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा। लव रीडिंग में ये कार्ड आता है तो इस कार्ड का मतलब ब्रेकअप ही हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी ये अनहेल्दी पैटर्न ख़त्म होने का साइन होता है, कभी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है और कभी ये कहता है कि पुराने हर्ट को हील करो। जो भी पुराने आपके घाव हैं उसको हील करो वरना नया रिलेशनशिप भी उसी पेन को रिपीट करेगा। करियर में ये कार्ड जॉब चेंज, प्रमोशन, जॉब से बिजनेस का शिफ्ट होना या कम्प्लीटली एक न्यू करियर पाथ दिखा सकता है। कभी कभी कंपनी नहीं तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो रही होती है। ट्रांसफॉर्मेशन अनकंफर्टेबल तो होता है लेकिन हर बार लाइफ तुमसे कुछ छीन नहीं रही होती, तुम्हें कुछ बेटर देना चाहती है। इसलिए अगर आपको इस वीडियो ने आज इस कार्ड को समझने में मदद की हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।